आने वाली 25 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को पूरा हो रहा है। नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। आइए समझें राष्ट्रपति चुनाव का पूरा गणित। सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। इन सभी के वोट की अहमियत यानी वैल्यू, इसको कहा जाता है, अलग अलग होती है। यहां तक कि अलग अलग राज्यों के विधायकों के वोट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। एक सांसद के वोट की कीमत 708 होती है। वहीं विधायकों के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर निर्भर करती है। अब हम बात करते हैं कौन लड़ सकता है राष्ट्रपति का चुनाव। चुनाव लड़ने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। चुनाव लड़ने वालों में लोकसभा का सदस्य होने की पात्रता भी होनी चाहिए। इलेक्टोरल कॉलेज के 50 प्रस्तावक और 50 समर्थन करने वाले होने चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में अभी 230 सांसद हैं। आने वाले 2 महीनों में खाली सीटों पर चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 राज्यसभा सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डालते हैं। वहीं 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अभी 540 सांसद हैं, 3 सीटें खाली हैं। राज्यवार विधायकों के वोट की कितनी अहमियत होती है, ये भी हम आपको बताते हैं। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के एक विधायक के वोट की वैल्यू सबसे ज्यादा 208 होती है। वहीं इसके बाद झारखंड और तमिलनाडु के एक विधायक के वोट की वैल्यू 176, तो महाराष्ट्र के एक विधायक के वोट की वैल्यू 175 होती है। बिहार के एक विधायक के वोट की वैल्यू 173 होती है। सबसे कम वैल्यू सिक्किम के विधायकों की होती है। यहां के एक विधायक के वोट की वैल्यू 7 होती है। इसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के विधायकों का। यहां के एक विधायक के वोट की वैल्यू 8 होती है। राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनके एक वोट की कीमत 708 होती है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। दोनों सदनों में सदस्यों की संख्या 776 है। इस लिहाज से सांसदों के सभी वोटों की वैल्यू 5,49,408 होती है। अब अगर विधानसभा सदस्यों और सांसदों के वोटों की कुल वैल्यू देखें तो ये 10,98,903 हो जाती है। मतलब राष्ट्रपति चुनाव में इतने वैल्यू वाले वोट पड़ेंगे। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अलग अलग है। इस चुनाव में हर एक वोट की कीमत राज्य की जनसंख्या और वहां की कुल विधानसभा सीटों के हिसाब से तय होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर वोट सही मायने में जनता की नुमाइंदगी करे। वोटों की ये वैल्यू मौजूदा या आखिरी जनगणना की जनसंख्या के आधार पर तय नहीं होती है। इसके लिए 1971 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है। अब बात करते हैं विधायक और सांसद के वोट की वैल्यू की या मूल्य की। दोनों के मूल्य तय करने का तरीका अलग अलग होता है। विधायक के वोट का मूल्य एक साधारण सूत्र से तय होता है। सबसे पहले उस राज्य की 1971 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या को लिया जाता है। इसके बाद उस राज्य के विधायकों की संख्या को 100 से गुणा करते हैं। गुणा करने पर जो संख्या मिलती है उससे कुल जनसंख्या को भाग दे देते हैं। इसका नतीजा जो आता है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का मूल्य होता है। अब बात सांसदों के वोट की कीमत की करते हैं। सांसदों के वोट की कीमत निकालने के लिए सभी विधायकों के वोट की कीमत को जोड़ लिया जाता है। जोड़ने पर जो संख्या आती है उसे राज्यसभा और लोकसभा के कुल सांसदों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। वहीं एक सांसद के वोट की कीमत निकाल ली जाती है। इसी तरह देश भर के सभी विधायकों के वोट की कीमत का जोड़ 5,49,495 है। विधायकों और सांसदों के कुल वोट को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। ये संख्या 10,98,903 होती है। ये थोड़ा गणित के आंकड़े हैं, लेकिन समझना चाहिए इसको कि हमारे देश में राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है। इसको ये आपके बहुत काम आएगा अगर आप स्टडी करते हैं, आपकी दिलचस्पी राजनीति में है, आप जानना चाहते हैं, तो अगर इस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं। अब बात करें व्हिप की, तो क्या पार्टियां इस चुनाव के लिए भी व्हिप जारी कर सकती हैं? आपको बता दें कि व्हिप एक तरह का आदेश होता है जिससे पार्टियां अपने सांसदों और विधायकों को ये जारी करती हैं। आपने सुना होगा कई बार व्हिप जारी किया गया। व्हिप का उल्लंघन करने पर संबंधित सांसद या विधायक की सदस्यता चली जाती है। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टियां व्हिप जारी नहीं कर सकती हैं। सांसद और विधायक इस चुनाव में वरीयता के आधार पर वोट करते हैं, यानी जो आपकी पसंद का उम्मीदवार है उसे पहली वरीयता देनी होती है, यानी उसके नाम के आगे 1 लिखना होता है। दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार के नाम के आगे 2 नंबर लिखना होता है।
सबसे पहले ये वरीयता वाले वोट गिने जाते हैं। अगर पहली वरीयता में उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा मूल्य के वोट नहीं मिलते हैं तो दूसरी वरीयता के वोटों की गिनती शुरू होती है। बड़ा दिलचस्प होता है और बहुत महत्वपूर्ण होता है राष्ट्रपति का चुनाव, और हमारे देश में अब राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। निश्चित तौर पर जिसके पास विधायकों की तादाद, सांसदों की तादाद ज़्यादा होती है, वो अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनाता है। जैसा कि हमने देखा है कि जो भी सत्ताधारी दल होती है उनकी पसंद का राष्ट्रपति इसीलिए बनता है। ये भी एक जानकारी है बहुत महत्वपूर्ण जो आपको रखनी चाहिए। निश्चित तौर पर इस बार बीजेपी की पसंद के जो भी चेहरे होंगे वो राष्ट्रपति की दौड़ में सबसे आगे दिखाई देंगे। पिछली बार रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुनकर आए थे, इस बार कोई सरप्राइजिंग चेहरा हो सकता है या फिर बीजेपी की तरफ से कई कद्दावर चेहरे हैं जो इस रेस में शामिल हैं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।